नमस्ते। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सब कुछ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। जैसे मान लीजिए हम स्कूल के लिए निकले और अचानक से जोर की बारिश आ गई। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे जिंदगी के ऐसे खट्टे पलों को मीठा बनाया जा सकता है। हाँ, तो हम सभी की जिंदगी में ऐसे दिन आते हैं जब ऐसा लगता है कि मानो बिन मौसम बरसात शुरू हो गई हो और हमारे पास छाता भी नहीं है। थोड़ा अजीब तो लगता है, पर पता है ये जिंदगी का एक हिस्सा ही है। तो सवाल ये है कि जब ये बिन बुलाई मुश्किलों की बारिश आती है तो हम क्या कर सकते हैं? चलिए इसे एक बहुत ही प्यारी सी कहानी से समझते हैं। तो एक बार की बात है, एक किसान था। एक दिन उसने देखा कि उसके खेत में एक नया नींबू का पेड़ उगा है। वो बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही उसने पहला नींबू चखा, अरे बाप रे, वो इतना खट्टा था कि उसका तो मुंह ही बन गया। किसान को तो बहुत गुस्सा आया। वो बोला, ये पेड़ तो एकदम बेकार है, और उसने उसे काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठा ली। लेकिन जैसे ही वो पेड़ काटने वाला था, उसकी पत्नी दौड़ कर आई और उसे रोका। बोली, अरे रुको तो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इन खट्टे नींबुओं को फेंकने की क्या जरूरत है? क्यों ना हम इसमें थोड़ी सी चीनी और ठंडा पानी मिलाएं और सबसे मजेदार मीठा शरबत बनाएं। सोचिए कितना सरल और कितना बढ़िया आइडिया था। और बस यहीं पर हमें एक बहुत जरूरी सबक मिलता है। हमारी जिंदगी की जो परेशानियां हैं ना, वो बिल्कुल उन खट्टे नींबुओं जैसी ही होती हैं। हम या तो उनकी खटास की शिकायत करके दुखी हो सकते हैं, या फिर थोड़ी सी समझदारी मिलाकर उन्हें कुछ बेहतरीन चीज में बदल सकते हैं। उस किसान की तरह ही जब भी हमारे सामने कोई मुश्किल आती है तो हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है। ये सब हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। देखिए, एक रास्ता है पुरानी सोच का, जहां हम मुश्किलों की शिकायत करते हैं और बस दुखी होते रहते हैं। और एक दूसरा रास्ता है नई सोच का, जहां हम खुद से पूछते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, या फिर मैं इसे बेहतर कैसे बना सकता हूं। यही दूसरा वाला नजरिया है जो हमें असल में आगे बढ़ने में मदद करता है। अच्छा, चलिए आप देखते हैं कि ये जो सोच का फर्क है वो असल जिंदगी में कैसे काम करता है। मैं आपको दो स्टूडेंट से मिलवाती हूं। एक का नाम है आशा और दूसरे का राहुल। तो ये है आशा। उसने एक बहुत जरूरी इम्तिहान दिया था, पर वो उसमें पास नहीं हो पाई। फेल होने के बाद आशा का दिल एकदम बैठ गया। उसके मन में बस नेगेटिव बातें घूमने लगी, जैसे मैं किसी काबिल नहीं हूं और अब तो मेरा भविष्य ही बर्बाद हो गया। इन विचारों ने उसे इतना दुखी कर दिया कि उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। और अब ये है राहुल। आशा की तरह राहुल भी उसी इम्तिहान में फेल हो गया। लेकिन राहुल ने इसे बिल्कुल अलग तरह से देखा। उसने सोचा, ठीक है मैं फेल हो गया, पर यह दुनिया का अंत तो नहीं है, ये तो सीखने का एक मौका है। उसने अपनी गलतियों को ध्यान से देखा ताकि वो समझ सके कि अगली बार उसे कहां सुधार करना है। अब यहां पर फर्क देखिए। आशा ने फेलियर को एक फुल स्टॉप मान लिया और उसकी ग्रोथ वहीं रुक गई। वहीं दूसरी तरफ राहुल ने उसे एक सबक के तौर पर देखा और उसने खुद को बेहतर बनाना शुरू कर दिया। देखा, एक ही सिचुएशन पर सोच की वजह से परिणाम कितने अलग हैं। तो फिर सफलता का असली राज क्या है? कोई बहुत मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। यह बस हमारे देखने के तरीके को बदलने की एक छोटी सी प्यारी सी ताकत है। जब हम मुश्किलों को सीखने के मौकों की तरह देखना शुरू कर देते हैं ना, तो सच में जादू होता है। हम मुश्किलों का सामना करने में और भी मजबूत बन जाते हैं, हमारी क्रिएटिविटी जाग जाती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और फिर सफलता खुद ब खुद हमारे पास आने लगती है। जैसा कि एक बहुत ही समझदार टीचर ने कहा था, महान लोग वो नहीं होते जिनके जीवन में कोई समस्या नहीं होती। महान लोग तो वो होते हैं जो अपनी समस्याओं को ही शक्तिशाली मौकों में बदल देते हैं। तो क्या हम सब अपनी जिंदगी के खट्टे नींबू से मीठा शरबत बनाने के लिए तैयार हैं? चलिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी बताती हूं जिसे आज से ही ट्राई किया जा सकता है। जब भी कोई मुश्किल सामने आए तो बस एक पल के लिए रुकिए और खुद से ये 3 प्यारे सवाल पूछिए। पहला, असली प्रॉब्लम है क्या? दूसरा, मैं इससे क्या पाठ सीख सकता हूं? और तीसरा, अभी के अभी मैं इसे ठीक करने के लिए कौन सा एक छोटा पॉजिटिव कदम उठा सकता हूं? बस ये छोटी सी प्रैक्टिस आपके सोचने का तरीका बदलना शुरू कर देगी। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, हर चुनौती एक छिपा हुआ मौका होती है। अपने खट्टे नींबू ढूंढिए और अपना मीठा सा शरबत बनाना शुरू कर दीजिए। और हां, याद रखना दोस्तों, रोज की छोटी छोटी सीख ही एक दिन बड़ी सफलता दिलाती है। अपना ध्यान रखिएगा।